नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित कर्ण और आप देख रहे हैं फिल्मों के करम। आज हम फिल्म की बात नहीं कर रहे हैं, आज एक ऐसे ऐतिहासिक फैसले की बात कर रहे हैं जिससे मोदी सरकार के अलग अलग पहलू नज़र आ रहे हैं। उन्होंने कल शुक्रवार को गुरु पर्व के मौके पर जो 3 कृषि कानून थे उन्हें वापस ले लिया। मोदी जी ने कल सुबह देशवासियों से कहा, क्षमा मांगते हुए, कि हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई होगी, हम किसान भाइयों को नहीं समझ पाए होंगे। गुरु नानक देव का पवित्र पर्व है, यह समय किसी को दोष देने का नहीं है और हम तीनों कृषि कानून वापस लेंगे। ये तीनों कृषि कानून क्या है, इस बारे में चर्चा द्विपक्षीय नहीं होती रही है। ज़्यादातर एक पक्षीय होती रही है कि सरकार गलत है, सरकार किसानों का हित नहीं चाहती है। किसान कौन? क्या सिर्फ पंजाब, हरियाणा, वेस्ट यूपी के किसान जो करोड़पति अरबपति हैं? वैसे किसान जिनको खेती से ज़्यादा उनकी ज़मीनें कंपनियों ने खरीदी और वो रातों रात करोड़पति हो गए, सिर्फ वो ही किसान हैं? बिहार के किसान, यूपी के किसान, झारखंड के किसान, महाराष्ट्र के किसान, जहाँ सबसे ज़्यादा आत्महत्याएं होती हैं। किसान परिवार के युवा ही इस सेक्टर में नहीं आना चाहते हैं, मजदूरी कर रहे हैं वो बड़े शहरों में आकर। इस पर समग्र चर्चा आज तक किसान संगठनों ने की है कभी? तो क्या इस क्षेत्र में सुधार की दरकार नहीं है? और जो लोग इस आंदोलन में हेडलाइन बना रहे हैं, अब की बार झुकी मोदी सरकार, संघर्ष और जज्बे की वजह से किसान आंदोलन को जीत मिली है, तो बहुत सिंपल सा गणित है जिसे आप जानते होंगे, फिर भी एक बार मैं इसे रिपीट करना चाहूँगा। एक्चुअल प्रॉब्लम क्या हुई कि वेस्ट यूपी में बीजेपी घिर गई थी। वेस्ट यूपी के करीब 1 दर्जन जिलों में जाटों की आबादी 20% है। 50 विधानसभा सीटों पर 30% से ज़्यादा मुस्लिम वोटर हैं। 25 से अधिक सीटों पर मुस्लिम जाट वोटरों की संख्या 50% से ज़्यादा है। मुजफ्फरनगर में 14 अगस्त 2021 को बीजेपी विधायक उमेश मलिक की कार पर कालीख पोत दी गई थी, गांव से भगा दिया गया था। खुद केंद्रीय मंत्री मुजफ्फरनगर के सांसद संजीव बालियान को थाने पहुंचना पड़ा और इसी कड़ी में मेरठ के सिवाल खास में विधायक जितेंद्र सतवाई का विरोध किया गया, उनके काफिले पर पत्थर फेंके गए। खुद वेस्ट यूपी के बागपत जिले से ताल्लुक रखने वाले मेघालय के राज्यपाल लगातार किसान आंदोलन के पक्ष में बोल रहे थे। अगले साल 5 राज्यों यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में चुनाव हैं। बीजेपी नेताओं का मानना है कि किसान आंदोलन की वजह से इन राज्यों में उनके खिलाफ हवा बन रही थी और फिर जो रही सही कसर थी वो लखीमपुर खीरी की घटना के बाद ये मसला और गर्मा गया था। तो ये सारी वजहें हैं जिनकी वजह से इस नतीजे तक मोदी सरकार पहुंची है। स्वाभाविक है और इसका सम्मान किया जाना चाहिए कि पिछले साल 26 नवंबर से जो ये आंदोलन शुरू हुआ, किसानों की जो संकल्प शक्ति है उसकी वजह से भी सरकार को अपने फैसलों का रोल बैक करना पड़ा। लेकिन इस अंजाम तक आने में किसान आंदोलनों की
मेरिट से ज़्यादा वेस्ट यूपी में जाट मुसलमान, अगले साल 5 राज्यों के चुनाव, फिर 2024 में लोकसभा चुनावों से पहले गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी चुनाव थे। इन वजहों ने ज़्यादा अहम भूमिका निभाई है। पिछले कई सालों में या पिछले कई दशकों में कितनी बार किसान संगठनों ने किसान आत्महत्याओं पर चर्चा की है, उसका हल निकालने की कोशिश की है। झारखंड, यूपी, बिहार, राजस्थान के खेतिहर मजदूर जिनके पास जोत की ज़मीनें कम हैं, उनके लिए क्या हल निकालने की कोशिश की गई है? कभी इस पर समग्र चर्चा, व्यापक बहस हमें देखने को मिली है? और अगर नहीं मिली है तो इसे हम जीत नहीं कह सकते हैं। ये अधूरी जीत है। महज कुछ राज्यों के किसानों के लिए ये फायदे का सौदा है। शुक्रिया।